भाई फिजिकल समझ कोई भी नौकरी हो, किसी भी कोई भी भाई जैसे फिजिकली भाई तुम्हें यूपीएसआई है, सीपीएसआई हुआ, बिल्कुल तुम्हारा डी ग्रुप हो गया, बिल्कुल आरपीएफ हो गया, जितनी पैरामिलिट्री वाली हो सब में फिजिकल है। फिजिकल समझ कोई भी नौकरी हो भाई मैं फिजिकल करा दूंगा आपको। हाँ, ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रहा है। अभी नए आए हैं यहाँ पर, पहला भी काफ़ी लोगों से पूछने के बाद यहाँ पर एक कॉमन नाम आया सामने सर का, अच्छा सभी ने यही का नाम बताया, तो बस मेरा यूपीएसआई का है। और मैं बता दूं सभी जो आपके जो व्यूवर्स हैं जी मेरा अनुकंपा में है। मेरे फादर थे, वो एक्सपायर कर गए हैं। अच्छा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका पुनः एग्जाम सागर में। आज हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एकेडमी उरई के प्रबंधक जी देवेंद्र राजपूत जी। आज हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि जो उनकी संस्था है उसमें संस्था में क्या क्या सुविधाएं हैं बच्चों को, ताकि लोग ज्वाइन करें। क्योंकि अभी हमारे साथ काफ़ी मौजूद हैं ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी जिन्होंने रिटन क्वालिफाई किया है, जो लोग फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं जीआईसी गांधी इंटर कॉलेज उरई की ग्राउंड पर, और कुछ दोस्त हमारे पास जिन्होंने सीपीओ एसआई का जो प्रथम पेपर होता है रिटन, उसको क्वालिफाई किया है और इस समय फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। तो उन सबसे हम जानेंगे कि आखिर किस तरीके का सिलेबस होता है, कैसे पढ़ाई की जाती है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, ये सब हम बाद में जानेंगे। इससे पहले हम जो डिफेंस एकेडमी उरई के जी के जो प्रबंधक जी हैं उनसे बात करते हैं, उनके पास क्या क्या सुविधाएं हैं बच्चों को, ताकि लोग यहाँ उनकी संस्था को ज्वाइन करें और फिजिकल करें। आपका स्वागत है सर जी। आपने हमको भी एसआई की ट्रेनिंग कराई है अपनी संस्था में, हम इससे परिचित है, लेकिन हम अपने व्यूवर्स को जानना चाहेंगे कि आपके पास क्या क्या सुविधाएं हैं आपकी संस्था में। लो जी बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जो बाहर से आए हुए जो लड़के आते हैं ना, ये फिजिकली नहीं कर पाते हैं, फिजिकली बहुत टफ समझते हैं कि फिजिकल नहीं हो पाएगा। भाई जितने लोग यहाँ पे हैं, ये लोग हैं अभी फिजिकल इतना टफ समझ रहे हैं कि फिजिकल होगा ही नहीं। भाई मैं तो गारंटी देता हूँ भाई फिजिकल हो ही जाएगा। बिल्कुल, आप गारंटी लेते हैं कि आप फिजिकल कराएंगे। 100% गारंटी लेते हैं फिजिकल हो जाएगा। जी, यदि मान के चलिए आप कुछ ना कुछ तो सुविधा शुल्क लेते ही होंगे बच्चों से, और यदि इनका मतलब फिजिकल क्वालिफाई नहीं होता है तो क्या होता है उस सुविधा शुल्क, क्या आप वापस करते हैं? भाई मेरा 50% का 100% फिजिकल वो वापसी, मतलब फिजिकल 100% जो लेता हूँ ना वापसी। जितना फिजिकल नहीं होता उसका 100% वापसी। 100% वापसी कर दूंगा। मैंने आपसे क्वेश्चन सर ये किया था कि आपकी जो संस्था है उसमें आप क्या-क्या सुविधाएं हैं बच्चों को, मतलब क्या सुविधा भाई मैं तो हॉस्टल भी चला रहा हूँ, जो बच्चे गरीब लोग हैं आते रहते हैं। अच्छा, हॉस्टल की सुविधा भी आपके? भाई वही चार्ज में जो लगा बाहर रहेगा, खाना पीना उसमें रहना, खाना, पढ़ना, दौड़ना सब हो जाएगा। भाई ये लोग तो सब बाहर से हैं। भाई ओनली फिजिकल भर करा रहे हैं। जी हम 2000, 2500, 3000, 4000, मतलब जिसका जो सीपीओ एसआई का है, कई इवेंट का ज़्यादा है, यूपीएसआई आप लोगों का था उनका अलग था, भाई रेलवे वालों का उनका अलग है। भाई 2 इवेंट है, 2 इवेंट साइकोलॉजिकल जी, मतलब तुम मेंटली रनिंग मेंटली है, फिजिकली नहीं है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं जो बच्चे मेंटली परेशान हैं वो हमारी संस्था को ज्वाइन करें, उनको हम मेंटली एकदम परफेक्ट कर देंगे, और जो सफलता है फिजिकल की उसकी हम 100% गारंटी लेते हैं। 100% गारंटी, यदि जिसका नहीं हो पाया उसकी फीस वापसी। बिल्कुल दोस्तों, तो मैं कहना चाहूँगा जो भी भाई डिफेंस एकेडमी उरई को ज्वाइन करना चाहते हैं, या अग्निवीर वगैरह, आप सारी अग्निवीर भाई फिजिकल समझ कोई भी नौकरी हो, किसी भी कोई भी भाई जैसे फिजिकली भाई तुम्हें यूपीएसआई है, सीपीएसआई हुआ, तुम्हारा डी ग्रुप हो गया, आरपीएफ हो गया, जितनी पैरामिलिट्री वाली हो सब में फिजिकल है। फिजिकल समझ कोई भी नौकरी हो भाई मैं फिजिकल करा दूंगा आपको। बिल्कुल, फिजिकल से संबंधित कोई भी आपकी नौकरी हो, कोई भी विभाग हो, आप फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं तो डिफेंस एकेडमी उरई को ज्वाइन कीजिए। आपको 100% सफलता की गारंटी दी जाती है। यदि आपकी सफलता नहीं होती है किसी कारणवश, तो आपसे जो भी सुविधा शुल्क ली जाती है उसको 100% वापस कर दिया जाता है। दोस्तों, सर जी के साथ-साथ हमारे पास मौजूद हैं कुछ रेलवे के जो कैंडिडेट हैं, उनके हम परिचय जानना चाहेंगे कि उन्होंने कैसे तैयारी की। आपका नाम मैम क्या है? राधा प्रजापति। राजा प्रजापति जी, ये बताइए आप यस। आप कहाँ से हैं? जी, मैं उरई से ही हूँ। उरई से हैं। आपने रेलवे ग्रुप डी का जो फॉर्म फिल किया था, उसमें आपने रिटन क्वालीफाई हो गया है। जी, मेरा रिटन आप क्वालिफाई। तैयारी कर रहे हैं डिफेंस यस। एकेडमी उरई के अंतर्गत, जी। देवेंद्र सर जी के अंतर्गत। कैसा जी, लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और आपका रनिंग में कोई प्रॉब्लम? नहीं, अभी शुरुआत है तो थोड़ा प्रॉब्लम तो हो रही है, बट हो जाएगा, भरोसा है। अच्छा, भरोसा है आपका हो जाएगा। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है भैया, आपका नाम? मेरा नाम सचिंद्र कुमार। सचिन कुमार, कहाँ से हैं आप? मैं उरई से ही हूँ। हाँ, आपका हो चुका है, फिजिकल तैयारी कर रहे हैं। कहाँ से आपने तैयारी की है? मेरा यूपीएसआई का है। और मैं बता दूं सभी जो आपके जो व्यूवर्स हैं जी, मेरा अनुकंपा में है। मेरे फादर थे, वो एक्सपायर कर गए हैं। अच्छा। वो कांस्टेबल थे। अच्छा, तो इसमें विभाग में क्या है कि आप ऊंचे पद पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल। तो 2015 के बाद कुछ परिस्थितियां बदल गई हैं। जी। तो पहले क्या है कि आप फिजिकल करके आप
ज्वाइन हो जाते हो थे, जाते थे बिल्कुल। लेकिन अब परिस्थितियाँ वैसी नहीं है, उसमें भी कंपटीशन हो गया है। बिल्कुल हो गया। आपको पहले फिजिकल निकालना पड़ेगा, इसमें जी। उल्टा चलता है। अच्छा, अच्छा, उसमें पहले रिटर्न होता है, अच्छा। फिर फिजिकल होता है। अच्छा। इसमें पहले फिजिकल होता है, उसके मतलब बाद जो फिर रिटर्न होता अनुकंपा वाले होते हैं उसमें पहले फिजिकल होता है, इसके बाद है, रिटर्न इसके होता बाद है। रिटर्न होता मतलब आप यूपीएसआई के लिए जो अनुकंपा वाली जो भर्ती आती है उसके लिए आप अप्लाई किए हैं और पहले आप रिटर्न पहले फिजिकल फिजिकल देंगे, देंगे, इसके बाद रिटर्न इसके बाद रिटर्न क्वालीफाई करना पड़ेगा। बहुत उसमें बहुत 5% कोटा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और बहुत बधाई भी देते हैं कि आप निश्चित ही क्वालिफाई हों। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं भैया, आपका नाम? जी सर, मेरा नाम जीएस करण है, जीएस करण, कहाँ से हैं आप? उरई से। उरई से ही हैं। हाँ जी, तो आपने तैयारी कहाँ से की थी आपने ग्रुप डी के लिए? घर से ही सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी की थी, तो अब आपकी फिजिकल तैयारी हो रही है। कैसा लग रहा है आपको डिफेंस अकेडमी में रनिंग मैं करते हुए सर मैं के अंतर्गत? सर के पास आके बहुत ही क्या इम्प्रूवमेंट हुआ? क्या पह- इम्प्रूवमेंट हुआ पहले आपको? से विश्वास जागा है। पहले मैं कुछ 800 मीटर या कुछ दौड़ता था, अब 4 किलोमीटर एक बार में दौड़ लेता हूँ। मतलब आप में ये इम्प्रूवमेंट हाँ। हुआ है। इसके अलावा आप में कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिला भैया? हाँ, मैं तो दौड़ता ही नहीं था, लेकिन अब शुरुआत करी है, दौड़ने आने लगा हूँ, 2 दिन हो गए हैं और मतलब सही लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। दौड़ भी ठीक-ठाक बन अच्छा लग रही है। रहा है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं जो भाई हमारे सीपीओ का जो प्रथम रिटन पेपर होता है उनको क्वालिफाई किया है, उनका परिचय उनसे जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम आसिम मंसूरी है भैया। आसिम मंसूरी जी, आपने सीपीओ एसआई रिटन क्वालिफाई किया है। हाँ। तो निश्चित ही आपने कड़ी मेहनत की होगी, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे जो हमारे नए बच्चे हैं एसएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीपीओ एसआई, इसके अलावा सीएचएसएल, सीजीएल, हमने सुनने में आया है कि इसमें कुछ चेंजमेंट हो गया है। क्या सिलेबस रहा है? थोड़ा सिलेबस के बारे में बताइए आप। हाँ जी, अभी तक सीपीओ-एसआई में तो चेंजमेंट नहीं हुआ है, बाकी एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में जो टायर सेकंड होता है, जीडी में तो नहीं होता है, जो सीएचएसएल और सीजीएल में होता है, उनमें टायर सेकंड पूरी तरह चेंज हो चुका है। और जो पहले होता था कि सीजीएल में दोनों पेपरों के नंबर जुड़ते थे, वो अब ऐसा नहीं है। ओनली सीजीएल पेपर 1 क्वालिफाइंग हो गया है, आपकी मेरिट दूसरे पेपर से बनती है केवल। अच्छा, सिलेबस यदि हम पहले पेपर का सिलेबस यदि हम जानना चाहें तो सिलेबस क्या-क्या होता है पहले पेपर? सीपीओ में पहले पेपर में 200 क्वेश्चन आते हैं, 120 मिनट यहाँ पर मिलते हैं। टाइम का मैनेजमेंट थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। 50 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 50 रीजनिंग, 50 जीके, 50 इंग्लिश। अच्छा, उसके बाद अगर आप टायर 1 क्लियर करके फिजिकल क्लियर कर लेते हैं, तो वहाँ पे 200 नंबर की केवल इंग्लिश आती है। केवल इंग्लिश आती है। हाँ, तो ये मतलब मान के चलिए जैसे 400 नंबर का आपका टोटल है, तो 250 नंबर केवल इंग्लिश का है। वेटेज बहुत ज़्यादा है इंग्लिश का। जैसे कि हमने बात की, आपने बताया सिलेबस में ये होता है, तो आपने तैयारी कहाँ से की और क्या तैयारी की और किस कोचिंग संस्थान से की या फिर सेल्फ स्टडी की? तैयारी प्राइमरी डेज में तो की थी यहीं गैलेक्सी इंस्टीट्यूट से। अच्छा। बाकी उसके बाद सेल्फ ही चला है, 1 डेढ़ साल सेल्फ चल रहा है और भी एग्जाम 1-2 क्लियर हुए हैं उसके साथ साथ। सीजीएल भी अच्छा हुआ है, पिछले साल जीडी भी क्लियर हुआ था, लेकिन उस समय ये लग रहा था, कॉन्फिडेंट था खुद में कि अच्छा। जीडी ज्वाइन नहीं करें, कुछ और अच्छा कर लेंगे अगले साल तक। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे ही आपने रिटन क्वालीफाई किया, फर्स्ट एग्जाम आपको निकल चुका, इसके बाद आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं हाँ। डिफेंस अकेडमी उरई के अंतर्गत, हाँ। देवेंद्र सर जी के अंतर्गत। हाँ। तो कैसा लग रहा है आपको? कुछ इंप्रूवमेंट आ रहा है आपके अंतर्गत? हाँ, ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रहा है। अभी नए आए हैं यहाँ पर, काफ़ी लोगों से पूछने के बाद यहाँ पर एक कॉमन नाम आया सामने सर का। अच्छा। सभी ने यहीं का नाम बताया, तो बस कुछ बिल्कुल, जितना भी बिल्कुल। टाइम बताया यहीं सर चलिए को मान दिया। लेते हैं आपका फिजिकल होने जा रहा है, हाँ। तो फिजिकल में आपके कौन-कौन से कंटेंट होते हैं? क्या-क्या कराया जाता है फिजिकल में? क्या-क्या आपको क्वालीफाई करना पड़ता है सीपीयू एसआई के लिए? फिजिकल में रनिंग के 2 टाइप हैं, एक है आपका 1600 मीटर 6.5 मिनट में, एक है स्प्रिंट है 100 मीटर 12 सेकंड में, बाकी लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, शॉर्ट पुट भी। लॉन्ग जंप कितनी आप कूदनी पड़ती है? लॉन्ग जंप आपको लगभग अगर फीट में देखा जाए तो 12 फीट के लगभग। अच्छा, लॉन्ग हाँ। जंप 12 फीट और हाई जंप? हाई जंप लगभग 4 फीट के लगभग। हाँ, और इसके अलावा और कुछ होता है? शॉर्ट पुट होता है आपका शॉर्ट पुट कितना? 15-16 फीट के लगभग। कितना पड़ता है हाँ, शॉर्ट पुट? हाँ, 15-16 फीट। हाँ। आप मान लेते हैं आपका जो पहला हुआ था पेपर, उसमें आपके कितने नंबर बन रहे थे? कितने में से कितने नंबर बन रहे थे? नंबर यहाँ पर अभी तो रॉ मार्क्स आए हैं, अंतर्की से नॉर्मलाइज मार्क्स आए हैं कुछ दिन में, लेकिन तब भी कट ऑफ से 20-25 नंबर ऊपर रहेगा। अच्छा, कट ऑफ क्या गई है अभी? कट ऑफ ओबीसी 103 गई है। 103 गई है, हाँ। ओवरऑल 200 में 103 गई हाँ, होगी। हाँ। अब आप जैसे कि आप फिजिकल क्वालीफाई करेंगे, इसके बाद आपका दूसरा पेपर होगा। दूसरा पेपर में क्या-क्या सब्जेक्ट होता है जरा एक बार आप बताएं? केवल इंग्लिश आती है 200 नंबर की। 200 नंबर की इंग्लिश आती है। केवल इंग्लिश। कितना नंबर लगभग कंपलसरी होता है? अब यहाँ पे 5-6 पोस्ट हैं, तो दिल्ली पुलिस का सबसे हाई कट ऑफ जाता है, लेकिन जैसे मैं ओबीसी हूँ, मेरा पहले पेपर में 125 मान लीजिए, जी। तो दूसरे पेपर में कम से कम 145-150 आ जाए, तब वहाँ पे सिलेक्शन सीआरपीएफ मिल जाएगा, सीआरपीएफ मिल एसआई जाएगा। मिल जाएगा। एसआई मिल हाँ। जाएगा। यदि आप सीपीओ एसआई दिल्ली एसआई बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या दिल्ली नंबर होने चाहिए? एसआई के लिए कम से कम जैसे 130 किसी का स्कोर है पेपर 1 में, तो पेपर 2 में ओबीसी छात्र को कम से कम 180-90 चाहिए, 310 इतना 20 हाई नंबर लाना हाँ, पड़ेगा हाँ। तब आपसे दिल्ली हाँ। एसआई बन सकते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस बन रहता है दिल्ली पुलिस का। अच्छा। भैया आपका भी सीपीओ एसआई में हुआ है? जी सर। पहला रिटन क्वालीफाई हुआ है, जी कैसा सर। लग रहा है आपको? सर अच्छा महसूस हो रहा है,
क्योंकि पहले फर्स्ट अटेम्प्ट था ये मेरा। पहला ही अटेम्प्ट था, जी पहले सर। ही अटेम्प्ट में आपने पहला रिटन क्वालिफाई कर हाँ, लिया है। जी सर। तो अब आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, कैसा लग रहा है ग्राउंड में आपको? सर कल आए थे तो थोड़ा मतलब कम दौड़ पाए थे, लेकिन आज आए तो थोड़ा रूटीन बनाया दौड़ने का। और नहीं नहीं, धीरे धीरे आप रूटीन आएगा। और अब ये देखिए, जैसे अभी आपको केवल 2 ही दिन हुए हैं, हाँ। धीरे धीरे आप जैसे रनिंग लगाएंगे आपको चेंजमेंट आएंगे। तो कैसा लग रहा है सर के अंतर्गत, सर के जो दिशा निर्देश हैं, किस टाइप से आपको फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है, कैसा फील हो रहा है? सर अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि लग रहा है कि सर निकलवा देंगे फिजिकल, तो कॉन्फिडेंस है सर के ऊपर। बिल्कुल, बिल्कुल। हमें देखो मेंटली कॉन्फिडेंस ही होना चाहिए। फिजिकल के लिए जो कॉन्फिडेंस है, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे नए व्यूवर हैं, जो लोग नए हैं जिन्होंने रेलवे में ग्रुप डी या इसके अंतर्गत सीपीओ एसआई या फिजिकल से संबंधित किसी भी एग्जाम में फॉर्म फिल किया है या फिर एग्जाम पहला रिटन क्वालिफाई हो चुका है, फिजिकल की तैयारी करनी है, और यदि आप अभी भी भटक रहे हैं कहाँ जाएँ, कहाँ ना जाएँ, तो मैं आप सबको प्रेफर करना चाहूँगा कि आप डिफेंस एकेडमी उरई को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर सुविधा शुल्क के रूप में आपसे मामूली सी फीस ली जाती है। यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है किसी कारणवश, आप इंजरी हो जाती है या कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि कभी-कभी आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में आपकी पूरी की पूरी 100% फीस वापस कर दी जाएगी। ये सर ने ही कहा है, इसीलिए मैं आप एक है कि जी भाई सर। आना पड़ेगा, बच्चे को आना पड़ेगा। एक शुल्क है कि आना पड़ेगा। घर कुछ पर नहीं कंडीशन मिलेगा। कुछ कंडीशन एक हैं जो कंडीशन सर लागू बता रहे हैं। करें, सर आना कौन सी पड़ेगा। कंडीशन भाई है? बच्चे को आना पड़ेगा। बच्चे को 100% यहाँ पर आना पड़ेगा। बस, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दूं। बाकी आपको यदि ये बच्चा 100% आता है तो इसकी गारंटी सर की है। यदि यह बच्चा एब्सेंटीज करता है बीच में, तो फिर सर की कोई गारंटी नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है, यही आप कहना यस चाह रहे हैं। यस यस। बिल्कुल, तो आप समझ गए होंगे, सर ने कहा है आप ज्वाइन कीजिए और 100% आप समय दीजिए। यदि आप समय नहीं देते हैं तो फिर सर की गारंटी भी खत्म हो जाती है। तो देखिए, ये गारंटी का ज़माना नहीं है, वारंटी का ज़माना है, लेकिन सर यहाँ गारंटी दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो विश्वास करना होगा। और हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, और आप सभी लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए। और यदि आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एग्जाम सागर को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।